वेलकम टू नीट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई बात बताऊं। दोस्त, वो इज्जत जो पैसे के साथ आती है ना, वो पैसे के साथ चली जाती है। वो दोस्त जो पैसे के साथ आते हैं, वो पैसे के साथ चले जाते हैं। रह जाते हैं वो लोग जो आपके साथ थे जब आप गरीब थे। एनीवेज, आज शुरू करते हैं। वैसे तो एमएमए की खबरें जो हैं बहुत ठंडी पड़ी हुई हैं, पर फिर भी कुछ खबरें हैं जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो में पहली बार आ रहे हैं, इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अनसब्सक्राइब कीजिएगा, 4 गालियाँ दे के जाइएगा। पहली खबर वो खबर है जिसके बारे में कम से कम 1 महीने से सबके सब बात कर रहे हैं, पर मैंने बात करना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये खबर जो है काफ़ी दर्दनाक टाइप की मुझे लग रही थी। और अब ऐसा लग रहा है कि ये अच्छी न्यूज़ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, बैन अस्क्रिन आप सभी को पता है कि बैन अस्क्रिन को लंग ट्रांसप्लांट चाहिए था, जो कुछ ही दिनों पहले हुआ है। उसके पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि बैन अस्क्रिन इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव, तो दैट्स वाई आई डिड नॉट वांटेड टू टॉक अबाउट हिम। बट राइट नाउ बैन अस्क्रिन ने एक मैसेज दिया है कि वो हालत उसकी पहले से बेहतर है, अभी भी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है, बट हो जाएगा। ठीक है यार। बैन अस्क्रिन, आई ऑलवेज लाइक बैन अस्क्रिन। मैं हमेशा कहता हूँ कि यू नो होरे मास्विदल और बैन अस्क्रिन 100 बार फाइट करेंगे ना, 100 में से 99 बैन अस्क्रिन जीतेगा। वो एक बार जो एक तो तरीका था जहाँ बैन अस्क्रिन हार सकता था ना, वहाँ वो हार गया। और भी मेरे को फाइटर को जज करने की ना सबसे इम्पोर्टेंट जो वो मेरा क्राइटेरिया है वो है पर्सनालिटी। ठीक है, आप हारते हैं, दुनिया हारती है, आप हो सकता है कि ज़्यादा एक्साइटिंग फाइटर ना हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पास पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपके पास कैरेक्टर होना चाहिए। नेट डियज कितना भी हार जाए, उसका फैन एक आध कोई कम नहीं होता है। पता है क्यों? उसकी पर्सनालिटी है। पता है क्या पर्सनालिटी है? वो ये कि वो आदमी जेन्युइन है। बैन आस्किन की भी वैसी पर्सनालिटी है। बाय द वे, लोग ये जानते नहीं है कि बैन आस्किन इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। कोरी एंडरसन आपको पता है? कोरी एंडरसन कभी एमएमए में नहीं आता अगर बैन आस्किन उसको ज़बरदस्ती नहीं लेके आता। एक बार उसको वो बिना बताए बोला कि चल एक जगह चलते हैं, और जाके जिम में गया। वो बोला कि यू लाइक मी राइट। उससे पूछा कि बैन आस्किन ने पूछा कि तुम मुझे पसंद करते हो राइट, तुमको लगता है कि मैं तुम्हें गलत सलाह नहीं दूंगा। तो तुम मुझे पता है कि तुम कई बार मेरे कहने पे एमएमए में एंटर करने को मना कर चुके हो, पर मेरा मानना है कि तुम्हारा एमएमए में अच्छा भविष्य बन सकता है, तो सिर्फ मेरे लिए 1-2 महीने जिम आ जाओ राइट। ऐसे ही जब एक समय माइकल चैंडलर जो है एमएमए नहीं, रेसलिंग ही छोड़ने की सोच रहा था, तब बैन आस्किन आया और उसने बोला कि नहीं, छोड़ने का नहीं है अभी टाइम, राइट। और जो कोरी एंडरसन को पैसे दिए बैन आस्किन ने, बाकी चैंडलर के घर पे बात की कि इसको रेसलिंग कंटिन्यू करना था। तो ही इज़ अ गुड गाय एंड आई रियली लाइक हिम। और ये अच्छी खबर है कि ही इज़ गोइंग टू सर्वाइव नाउ। ओके, एनीवेज चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो माइकल बिस्बिंग और इस्लाम मकाचेव को लेकर है। हाल ही के दिनों में एक पॉडकास्ट में एक बात कही माइकल बिस्बिंग ने कि शायद इस्लाम मकाचेव ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि जेडीएम को हराना उसके लिए आसान नहीं होगा। देखिए, मैं ना ये जो पॉडकास्ट में इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये बकचोदियों पे मैं कम बातें करता हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट आप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कहोगे ही। पर उसने कुछ कहा है, उस पर मैं कुछ कहूँ, ये अजीब टाइप का छूतियापा लगता है। तो मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, उसका एक कारण देखिए। माइकल बिस्बिंग ने कहा कि जेडीएम को हराना आसान नहीं होगा इस्लाम मकाचेव के लिए। क्या मैं इस बात से एग्री करता हूँ? बिल्कुल, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। मेरा मानना है कि जेडीएम अंडर एस्टिमेटेड है, सो ही इज़ गोइंग टू गिव अ टफ फाइट। बट जो इसके आगे जाके जो मैं बात करना चाहता हूँ ना, वो होता है कि एक चैंपियनशिप माइंडसेट होता है। जब एक बार आप चैंपियन बनने का ठान लेते हैं ना, कि हमको चैंपियन बनना है, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ आप नहीं करना चाहते जो आसान है, क्योंकि चैंपियन बनना ही आसान नहीं है। अपने टाइटल को मल्टीपल टाइम डिफेंड करना ही आसान नहीं है। एक वेट डिवीजन से दूसरे वेट डिवीजन में जाना ही आसान नहीं है। तो अभी तक इस्लाम मकाचेव ने ऐसी कौन सी बात की जो आसान थी? ठीक है, वो जितनी देखिए, कई बार ना मतलब इसमें एक मैंने कमेंट पढ़ा कि उसने बोला कि इस्लाम मकाचेव जो है उसके लिए ईजी है, इसको हराना ईजी है, उसको हराना। यार, आप जो फाइट देखते हो ना, वो फाइट नहीं है। वो आदमी 2-2 महीने 3-3 महीने का कैंप करता है, 90-90 दिन का कैंप करता है, और फिर आप 25 मिनट की फाइट देखते हैं। आपको पता है वो 25 मिनट की फाइट ईजी क्यों है? क्योंकि बाकी दिन 90 दिन जो उसने फटे तक मेहनत की, इसीलिए जो रिजल्ट है वो ईजी दिखाई देता। सिंपल है। अगर आप लौंडे लफाटे हो और अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आप साल भर पढ़ाई करोगे तो आपको एग्जाम ईजी लगेगा, साल भर पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम टफ लगेगा। ठीक है ना? बाय द वे,
ज़िंदगी सिर्फ एग्ज़ाम से ही नहीं बनती है दोस्त, है ना? क्लास के भी बाहर निकलो, ज़िंदगी में कुछ सीखो। हाँ, क्लास के अंदर जो है अगर सीख रहे हो, भविष्य में उसके कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करो। पर सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ाई मत करो और सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई मत करो, ठीक है ना? अपने अपने भी लिए सपने देखो। ये मत सोचो कि सारा मोहल्ले में लौंडे कहाँ जा रहे हैं, ये लड़कियाँ कहाँ जा रही हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से कोई लड़की देखती नहीं इसको, बट खैर इस बारे में हम बात करते हैं कि लोगों का अप्रूवल लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है? अगली खबर के बारे में बात। अगली खबर अलेक्जेंडर वोल्कोनास्की को लेकर है। अलेक्जेंडर वोल्कोनास्की का कहना है कि जब वो इस्लाम मकाचेव से फाइट कर रहा था दूसरी बार, और जब वो इलिया टोपुरिया से फाइट कर रहा था पहली बार, दूसरी बार उम्मीद है कि मेरी होगी ये फाइट। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को ये पसंद नहीं है, बट आई थिंक इलिया टोपुरिया एंड वोल्कोनास्की डिजर्व वन सेकंड फाइट। एनीवेज, इसने इसका कहना है कि दोनों टाइम वो हेल्थ इशू से गुजर रहा था एंड अपनी ज़िंदगी के बहुत डाउन टाइम में था, और इसके बाद उसके परिवार ने कहा भी कि उसको रिटायर हो जाना चाहिए, और उसने डिसाइड किया कि मैं ऐसे रिटायर तो नहीं होऊंगा, ठीक है। और फिर वापस आया और चैंपियन बना, ये आपने देखा। आपको याद है पहले बार जब इस्लाम मकाचेव से फाइट कर रहा था वोल्कोनास्की, बहुत ही शॉर्ट नोटिस फाइट थी। सब भूल जाते हैं कि वो जो नॉकआउट हुआ था बहुत शॉर्ट नोटिस फाइट में, और सब ये भूल जाते हैं कि जब इलिया टोपुरिया ने नॉकआउट किया तो वो एक नॉकआउट से उभर नहीं पाया था, और उसको नहीं करना चाहिए था वाली फाइट इतनी जल्दी। इसमें इलिया टोपुरिया का क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वोल्कोनास्की 3 साल भी फाइट नहीं करता और पूरी तरह वो नॉकआउट से उबर चुका होता, तो भी इलिया टोपुरिया उसको वैसे ही हराता जैसे हराया। उससे क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है। और बात यह है कि हाँ, हेल्थ इश्यूज तो थे। पर ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग बात जो वोल्कोनास्की ने कही थी इस्लाम मकाचेव की फाइट के बाद, कि मैं लगातार फाइट नहीं कर रहा था ना, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं ज़िंदगी में क्या करूँ। देखिए, कुछ चीज़ें हम हैं जो हम ज़िंदगी में करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम अच्छे हैं, राइट। मान लीजिए कि आप जो है क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बट आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं। तो जैसे ही आपको प्रोग्रामिंग से दूर किया जाएगा ना, तो आपको एकदम से लगने लगेगा कि भाई इसके अलावा मैं करूँगा क्या, क्रिकेट में तो कोई भविष्य नहीं है। बाय द वे, आज का क्रिकेट में अच्छा खासा भविष्य है। गली मोहल्ले की टीमें तक लाइव मैच आता है टीवी में। एनीवेज, तो जब ये बात चलती है ना कि आप लाइफ में किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, तो आप उससे दूर नहीं जाना चाहते। आपको ये लगने लगता है कि मेरी पूरी पहचान ही, जैसे कि वोल्कोनास्की के उसमें शायद इसको ये लगने लगा कि उसकी पूरी पहचान ही फाइटिंग से है। अगर वो फाइट नहीं करेगा तो ज़िंदगी ना उसको आगे बढ़ते हुए नहीं देखेगी, या लोग उसको याद नहीं करेंगे। बट आप ये सवाल कीजिए कीजिए कि क्या वोल्कोनास्की के बच्चे उससे उतने ही प्यार करेंगे जब वो फाइट नहीं करेगा? तो मेरे ख्याल से करेंगे। बीवी उससे उतना ही प्यार करेगी जब तक वो फाइट नहीं करेगा, तो भी मेरे ख्याल से करेगी। हाँ, वैसे बच्चे और बीवी प्यार नहीं करते हैं तो बच्चों को मारो लात और बीवी को दो डिवोर्स, है ना। अगर वो आपकी सिर्फ सफल आदमी से ही प्यार करते हैं तो वो मतलब ही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो लोग पैसे के साथ आए हैं वो चले जाएंगे। तो क्या होता है कि आपको किन लोगों का अप्रूवल चाहिए? उन लोगों का जो गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं और आपको तभी याद करते हैं जब फाइट देखते हैं, जब आप टीवी में दिखाई देते हैं, या फिर उन लोगों का जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सफल हैं या नहीं हैं, आप फाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका अप्रूवल चाहता है। एनीवेज, मैं आप सब लोगों को ना, मैं भूल जाऊँ उससे पहले थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे लोग मेरा पिछला वीडियो देख के मेरे दूसरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया। आई रियली रियली वुड लाइक टू थैंक यू, राइट। और जैसा कि मेरा वादा आपसे यहाँ पे है, वहाँ पे भी आपसे वादा है कि जब भी आप वीडियो देख कर उठेंगे ना, तो गारंटीड मानिए कि आपको पहले से ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है। और अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग उधर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाके उधर सब्सक्राइब करें। हाँ, बट ये है कि आप दुनिया दुनिया के बारे में आपको खबरें समझना, दुनिया कैसे चलती है, पॉलिटिक्स कैसे होती है, इकोनॉमिक्स कैसे चलती है, यू नो कैसे आपको बुलशिट डिटेक्ट करनी है लोगों की, ये आपको जानना है तो ही वहाँ जाइए। अगर आप उन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है वहाँ जाके, है ना, अपना टाइम वेस्ट। ठीक, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर शॉन ओमैली को लेकर है। शॉन ओमैली, आप सभी को पता है, पिछले 6 महीने से सोशल मीडिया में नहीं है, और अभी एक दिन पहले वो सोशल मीडिया में आया, और उसने ये नहीं कहा कि वो सोशल मीडिया में वापस आ गया। उसने ये कहा कि मैं अब जो है थोड़ा बहुत कंटेंट बनाना चालू करूँगा, सोशल मीडिया में मैं वापस नहीं आया हूँ। मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ है। पता है आपको क्यों? क्योंकि मेरी नज़र में शॉन ओमैली जो है हमेशा से अच्छा फाइटर तो था, बट मैंने आपको पहले कहा कि वो बॉल कलर करता है, ऐसी हरकतें करता है, वैसी करता है, दुनिया भर में ऐसी चीज़ें करता है जिससे उसको लोगों की अट्रैक्शन, लोगों की अटेंशन चाहिए, राइट। मैंने एक बार ये भी वर्ड किया कि वो अटेंशन हो रहा है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैं सही था, क्योंकि शॉन ओमैली ने भी अपने कैरियर में रियलाइज़ किया कि वो सारी हरकतें सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लोगों का अट्रैक्शन चाहिए, राइट, लोगों की अटेंशन चाहिए। और उसने रियलाइज़ किया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उस पर अटेंशन देते हैं कि नहीं देते हैं, वो जो इंसान है वही रहेगा। इस वजह से उसने सोशल मीडिया कम कर दिया, वो दुनिया भर की जो हरकतें करता था वो कम कर दी। बट मेरी नज़र में इससे पहले भी शॉन ओमैली जो है बहुत स्मार्ट था। मैं कब समझा पहली बार कि शॉन ओमैली बहुत स्मार्ट है? आपको याद है, शॉन ओमैली के पास पहले इंट्रोडक्टर वाला कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें उसको कम पैसे मिलते थे।
तो जब जब उससे ऐसे आदमी से फाइट करने के लिए कहा जाता है जो बड़ा फाइटर है, वो बोलता है कि नहीं, मेरे को छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने, कम पैसे दे रहे हो आप, तो मैं छोटे लोगों से फाइट करूंगा, राइट। टॉप 10 के बाहर फाइटर से फाइट करूंगा, टॉप 15 फाइटर से फाइट करूंगा, टॉप 10 फाइटर से या टॉप 5 फाइटर से नहीं करूंगा। ये होता है स्मार्ट फाइट। जब बोल रहा है कि मेरे को $20,000 ही दे रहे हो तो मैं ये टुच्चों को हराते रहूंगा। हाँ, ज़्यादा पैसे दोगे तो मैं बड़े फाइटर से फाइट करूंगा, ऐसा शॉन ओमैली ने कहा। और फिर यूएफसी को उसे नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना पड़ा, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से चेंज करना पड़ा जब वो चैंपियन बने। पता है क्यों? क्योंकि शॉन ओमैली ने हर बार निगोशिएट की। यूएफसी को उसकी कीमत पता थी या नहीं पता थी, शॉन ओमैली को उसकी कीमत पता थी। और एग्जैक्टली यही पॉइंट, शॉन ओमैली को पता है कि वो कौन है। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसको देखे, पहले उसको पड़ता, राइट। चलो आखिरी खबर पे चलते हैं। आखिरी खबर जो है वन चैंपियनशिप को लेकर है। देखिए, वन चैंपियनशिप को लेकर काफी सारी खबरें आ रही हैं। वन चैंपियनशिप को लेकर ये खबर है कि उनका पैसे की बहुत कमी आ रही है, लगातार लॉस में चल रहे हैं। दोनों बातें ही सच हैं। और ये भी है कि कुछ जो इन्वेस्टर है ना, जो बड़े इन्वेस्टर हैं वन चैंपियनशिप के, वो मिडिल ईस्ट से आते हैं। और एक्चुअली उनमें से कुछ इन्वेस्टर जो है वो यूएफसी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उनमें से कुछ इन्वेस्टरों ने पीएफएल में भी इन्वेस्ट किया है, तो शायद अपना इन्वेस्टमेंट वन चैंपियनशिप से बाहर चाहते हैं। और यही उसके लिए दिक्कत की बात है। पर चात्री जो सीईओ है वन चैंपियनशिप का, उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब बकवास है, ये फेक वीडियोस हैं। तो उम्मीद है कि ये सब दुनिया को कहने के लिए वो कर रहा है, कह रहा है। मुझे नहीं, मतलब अगर वो सीरियसली इन सब बातों पर विश्वास करता तो ये प्योर, आप ऐसा है कि आप कुआं खोद चुके हैं, कुएं में गिर चुके हैं, आपको लग रहा है कि और कुआं खोदोगे तो धरती की दूसरी तरफ आप निकल जाओगे, एंड दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। मैं चाहता हूँ कि वन चैंपियनशिप सर्वाइव करे, मैं चाहता हूँ कि पीएफएल सर्वाइव करे, क्योंकि अगर जब तक यूएफसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा ना, तो फाइटर्स को अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है दोस्त। मेरा मानना है कि कमज़ोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मैं हमेशा मजदूर के साथ खड़ा हूँ, मैं हमेशा कमज़ोर के साथ खड़ा हूँ, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में फाइटर कमज़ोर है। एनीवेज, यहाँ खबरें ख़त्म होती हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई अदर चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू। ओके, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे निर्भय जंग की, लड़ेंगे, जीतेंगे।